हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी इशू। जैसा कि आप सब पढ़ रहे हैं कि इस समय टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, और उस समय हमारे संगठन में तरह तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज की जा रही हैं और वह टेक्नोलॉजी पर हम डिपेंड होते जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम जितने भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उतने ही हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उन टेक्नोलॉजी के यूज होने के साथ ही उसमें कई प्रकार के इशू भी बढ़ते जाते हैं या कई प्रकार की प्रॉब्लम भी या लिमिटेशंस भी होते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सभी कंपनियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक यूज कर रही हैं, उसके पश्चात भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कई ऐसे इशू हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी को प्रभावित कर रही हैं और हमारी टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी को कम कर रही हैं। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण इशू हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि टेक्नोलॉजी इज़ एन एवर चेंजिंग पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड टुडे, राइट एज we seem to get the latest and greatest pieces of technology. A newer and smarter model is hitting the market. To avoid some of these technology issues, it is essential to learn the most common IT problems that are taking place at your workplace. तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में हर एक वर्क प्लेस में, हर एक कंपनी में हम अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और नए नए टेक्नोलॉजी के जो अवसर हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के जो यूज़ हैं वो हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। उस दौरान हम जो टेक्नोलॉजी के इशू हैं, उन टेक्नोलॉजी के इशू को, उन टेक्नोलॉजी की कमियां हैं, उन कमियों को हम इग्नोर करते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी हम सब किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उस टेक्नोलॉजी पर पूर्ण डिपेंड हो चुके हैं और जो भी हमारा महत्वपूर्ण डेटा है वो टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होता है। इसलिए इन सब टेक्नोलॉजी की जो इशू हैं, कमियां हैं, उन्हें हमें इग्नोर करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो कई महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी की इशू हैं, कई महत्वपूर्ण कमियां हैं, उन महत्वपूर्ण कमियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जिसमें से पहली जो इशू है, पहली जो कमी है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में नेटवर्क सिक्योरिटी सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि जितने भी प्रकार के ऑनलाइन डेटा होते हैं, जितने भी प्रकार की इंफॉर्मेशंस होती हैं वो नेटवर्क में शेयर रहती हैं और उस नेटवर्क में किसी भी प्रकार के जो अनऑथराइज्ड व्यक्ति हैं या अनऑथराइज्ड यूज़र हैं या सॉफ्टवेयर हैं वो उस डाटा का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो पुअर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब यही है कि नेटवर्क सिक्योरिटी, जितना हम ज़्यादा डाटा पर डिपेंड होते जा रहे हैं लेकिन उतनी हमारे पास सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है। जैसे जैसे हम लोग नई टेक्नोलॉजी का यूज करते जा रहे हैं वैसे उसमें सिक्योरिटी के कुछ न कुछ लिमिटेशंस सामने देखने को मिलते हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो इंफॉर्मेशंस की सिक्योरिटी या पुअर सिक्योरिटी हो सकता है। दूसरा है लैक ऑफ प्रोफेशनल या क्वालिफाइड एक्सपीरियंस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी हम परचेज करते हैं, कोई न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मशीन यूज़ करते हैं, कोई न्यू वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह होता है कि हमारे पास उस प्रकार के जो अनुभव वाले या टेक्निकल हमारे पास स्टाफ होना चाहिए
और यदि हमारे पास पर्याप्त टेक्निकल स्टाफ नहीं है या एक्सपीरियंस वाले स्टाफ नहीं है तो हमारे जो टेक्नोलॉजी में हम उसका उतना यूज़ नहीं कर सकते हैं या उस टेक्नोलॉजी में उतना हम अपडेट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि इट में जस्ट मीन्स दोज एम्प्लॉई कैन फोकस ऑन लेस टेक्निकल इश्यूज दैट माइट बी ओवरली कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम टू टैकल एट डे टू डे बेसिस। तो कहने का मतलब ये है कि यदि जो भी हम एम्प्लॉई या जो भी हम कर्मचारी यूज़ कर रहे हैं उन कर्मचारी में यदि किसी भी प्रकार की टेक्निकल अनुभव की कमी है या कोई भी प्रकार की इशू है तो वो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, वो हमारे टेक्नोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण इशू बन सकता है। तो इस तरीके से जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पर्याप्त एक्सपीरियंस, पर्याप्त क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही उसके लिए कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के दौर में जो चैलेंजेस हैं कंपनियों के लिए, सब ऑनलाइन चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो उतना ही हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे पास जो एक्सपीरियंस जो कर्मचारी हैं उनकी विशेष आवश्यकता होती है और यदि इनकी एक्सपीरियंस में या नॉलेज में, टेक्निकल स्किल में कमी होती है तो वो हमारे लिए एक टेक्निकल इशू हो सकता है। नेक्स्ट जैसे हमने लिया है द डाउनफॉल ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम न्यू टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही हैं और न्यू टेक्नोलॉजी आने से हमारी जो पुराना वर्किंग सिस्टम है, पुरानी जो टेक्नोलॉजी हैं वो हमारी प्रभावित हो रही हैं और न्यू टेक्नोलॉजी के स्थान पर पुराने टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चैलेंज बन जाता है। क्योंकि यदि हम पुराने वर्किंग सिस्टम को नए तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो ये इसमें हमारा जो कास्टली जो ज़्यादा मतलब प्रभावित हो सकता है या हमारे छोटी छोटी कंपनियों के लिए अधिक कॉस्टली हो सकता है। क्योंकि पुराने फाइल सिस्टम को या पुराने इंफॉर्मेशन सिस्टम को न्यू सिस्टम में अपग्रेड करना इतना आसान नहीं होता है, उनको मेंटेन रखना इतना आसान नहीं होता है। तो डाउनफॉल द ओल्ड टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि जो भी हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते जा रहे हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने वर्किंग मॉडल, पुराने वर्किंग सिस्टम जो हैं वो हमारे प्रभावित होते जा रहे हैं। नेक्स्ट जैसे है नो डेटा बैकअप। तो नो डेटा बैकअप भी आज के समय में टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण इशू बनता जा रहा है। क्योंकि जितने भी हम कंपनी की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सब अपने सर्वर में, वेबसाइट में रखते जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी डिपार्टमेंट के जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर में स्टोर होती जा रही हैं। अब सर्वर में स्टोर होने के पश्चात यदि किसी भी प्रकार की आपदा आती है, किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उस दौरान हमारे समक्ष डेटा बैकअप की सुविधा होना चाहिए। और डेटा बैकअप की सुविधा यदि हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम डेटा बैकअप यूज़ भी करते हैं, डेटा बैकअप तैयार भी करते हैं तो डेटा बैकअप तैयार करना भी हमारे लिए एक विशेष समस्या हो सकती है। क्योंकि डेटा बैकअप तैयार करने के लिए जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है वह भी हमारे लिए एक कॉस्टली पड़ सकता है और एक इशू बन सकता है। तो इस तरीके से डेटा बैकअप भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण इशू रीजंस बन सकता है। नेक्स्ट है नो मोबाइल डिवाइस एक्शन प्लान। तो इसकी भी एक विशेष फैक्ट हो सकता है
कि जैसे आजकल हम जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा हम मोबाइल कंप्यूटिंग का भी यूज़ कर रहे हैं। और जितने हमारे कस्टमर हैं, जितने हमारे जो यूज़र हैं, वह सभी यूज़र या कस्टमर मोबाइल डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा टेक्नोलॉजी या हमारे सॉफ्टवेयर जो है इस प्रकार से होना चाहिए कि उन्हें हम मोबाइल से आसानी से यूज़ कर सकें। मोबाइल में सारे एप्लीकेशंस की सुविधा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर यदि हमारे सॉफ्टवेयर में, यदि हमारे टेक्नोलॉजी में मोबाइल्स के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल्स के लिए तकनीकी नहीं है या इतनी पोर्टेबिलिटी नहीं है, तो ये भी हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए एक टेक्निकल इशू हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि इसके अलावा जितने भी प्रकार के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हैं, कार्ड है, रीडर है, वायर है, वायरलेस है, ये भी एक प्रकार इसकी कुछ न कुछ कमियों के साथ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये सब एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेक्निकल इशू माने जाते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।